नमस्कार दोस्तों, भारत गोल्ड एकेडमी में मैं भरत विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप जानते हैं, मेरे द्वारा आपको भी जो भी जानकारी दी जाती है एक सटीक जानकारी दी जाती है। कोचिंग के कुछ बच्चों के द्वारा और आप लोगों के जो जेल वार्डर से संबंधित जो वैकेंसी थी इस पर बार बार कहने के द्वारा आपके सामने जो वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही है आरआरसी ग्रुप डी के लिए, इसके संबंध में देखिए कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। पहली बात से तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो रेलवे ग्रुप डी की जो जॉब होगी, जो ये जॉब है, क्या जो कुछ बच्चों से छूट गई हैं किसी कामी कारण 1 नंबर या 2 नंबर से, जैसे कि जेल वार्डर की हुई, यूपी पुलिस की हुई, एसएससी जीडी हुई, वो बच्चे जो लगातार निराश हो रहे हैं और 1 या 2 नंबर से किसी परीक्षा में रह गए हैं। ये वीडियो खासकर उन्हीं बच्चों के लिए है, क्योंकि बार बार जब बच्चों के मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, सर हम 1 नंबर से बाहर हैं, 2 नंबर से बाहर हैं, उसी के संदर्भ में हम बात करते हैं। तो आपको बता दूं ये एक सेंट्रल की जॉब है। और यदि हम यूपी पुलिस की बात करें तो यूपी पुलिस ले लीजिए या जेल वार्डर ले लीजिए, किसी भी तरह से किसी भी मायने में ये जॉब उनसे कम नहीं है। इसका आप देखेंगे, जब आप यूपी पुलिस में आप जाते हैं तो आपकी जो सैलरी होती है वो लगभग आपकी 27 नियर अबाउट 27,000 होती है, 27,000। लेकिन यदि मैं इस जॉब की बात करता हूँ ग्रुप डी की, तो इसमें आपकी 30+ सैलरी होती है, 30,000+। दूसरा, साथ ही साथ मैं जॉब टाइमिंग की यदि बात करूँ तो रेलवे ग्रुप डी में मात्र आपकी 8 घंटे की जॉब होती है। और इसमें भी यूपी पुलिस में इसका कोई टाइम निश्चित नहीं होता, आपको जो है 24 घंटे की जॉब इसमें करनी होती है, आपको कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है। तो ये नाम इसका ग्रुप डी है। वैसे बात करूँ तो आपकी जो यूपी पुलिस में कांस्टेबल की जॉब होती है वो भी ग्रुप डी की ही जॉब होती है, लेकिन क्योंकि इसके साथ ग्रुप डी नाम जुड़ गया है तो बच्चों को थोड़ा दिक्कत होती है कि ग्रुप डी चपड़ासी की नौकरी है, सफाई करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आरआरसी की जॉब जो इस बार है बहुत ही बेहतर जॉब है। एक एक करके मैं सारे सवालों पर इस पर आज बात करते हैं, साथ ही साथ आपके सारे संदेह दूर करेंगे। आइए देखते हैं, जैसे थंबनेल पर आपको दिखाया गया है उससे संबंधित सभी जानकारियाँ। पहला जो प्रश्न बच्चों के द्वारा है कि सर वैकेंसी से संबंधित, मैं आपको वैकेंसी से संबंधित एक बात आपको बता दूं, 1,03,769 जो आपकी इस वैकेंसी में है। एक बहुत बड़ी जॉब है। आपको पता है पूरी दुनिया में भारत रेलवे एक ऐसा विभाग है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियां हैं। तो मैं मानता हूँ एक बहुत बड़ी नौकरी आपके लिए है। और जो बच्चा 2021 में इसमें अपना नंबर फॉर्म डाला है, नंबर नहीं ला सकता, तो भविष्य में कभी किसी जॉब को शायद ना कर पाए, क्योंकि इसका सिलेबस भी बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सिलेबस है। दूसरी जो बात करेंगे, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। इससे पहले जो आप कुछ पढ़े लिखे बच्चे थे वो रेलवे ग्रुप डी में, लोगो पायलट में और एसएससी जीडी में, यूपी पुलिस में वो लगभग चले गए हैं। तो अब ये जॉब आपके लिए है। यदि आप चाहते हैं बहुत कम समय में आप इसमें अपना निश्चित कर लें कि आप ये जॉब करें, तो मेरा मानना है जॉब बहुत ज़्यादा है। ऐसा मौका शायद आपको जीवन में कभी दोबारा ना मिले। यदि आपने फॉर्म भरा है, साथ या यदि आप किसी बड़ी नौकरी से, दूसरी नौकरियों से 1 या 2 नंबर से निकले, जैसे एसएससी जीडी, यूपी पुलिस या कोई भी नौकरी, तो ये आपके लिए बेहतर अवसर है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, मन लगाकर पढ़ाई करें, इसको पा सकते हैं। इसी के संदर्भ में कुछ हम आगे बात करते हैं, एक एक बात कर लेते हैं। वैकेंसी मैंने आपको बता दी, वैकेंसी इसकी बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी वैकेंसी है, आप मन लगाकर तैयारी कीजिए। दूसरे यदि मैं इसके सिलेबस की बात करूँ तो कुल मिलाकर 100 नंबर का ये पेपर है। और देखिए, यदि मैं मैथ रीजनिंग की बात करता हूं तो इसमें 30 नंबर की रीजनिंग आती है, 25 नंबर का मैथ, जर्नल साइंस है आपकी 25 नंबर की, और जीके है आपकी 20 नंबर की। देखो 20 और 25 100 हो गया पूरा। तो इस प्रकार आपका सिलेबस है। मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, ये सिलेबस होगा। कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे इस पर बातें अभी करते हैं। दूसरा, ये जो सिलेबस है इसे आप कंप्लीट कर सकते हैं मन लगाकर। एग्जाम कब तक होगा मैं आपको बता दूं, इससे पहले रेलवे ग्रुप डी ने एनटीपीसी का जो एग्जाम चल रहा है 5 फेज के अंदर ये होगा। अभी 15 तारीख से फेज 4 स्टार्ट हो गया है, 4th फेज।
और एक फेज और बचेगा। मेरा मानना है मार्च के लास्ट तक एनटीपीसी के एग्ज़ाम खत्म होंगे, उसके तुरंत बाद ही रेलवे ग्रुप डी के आपका स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ तक मैं मानता हूँ, मान के चलिए 4 या 5 अप्रैल से आपका एग्ज़ाम शुरू होगा, तो आपके पास कुल मिला के 1 महीने के आसपास का समय होगा। हो सकता है कुछ लास्ट भी, लेकिन मैं मान के चलूँ अप्रैल में आपका शुरू हो जाएगा, अप्रैल के लास्ट में या अप्रैल के स्टार्टिंग में जो आपका एग्ज़ाम है। ठीक है। दूसरा, कम समय में क्या पढ़ें, क्या और कैसे पढ़ें। देख लिए, ये तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले आप देखेंगे 20-25 ये जो आपके नंबर हैं, 4 सब्जेक्ट आपके हैं, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग। मैथ के लिए यदि आप कम समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप एसडी यादव के, जो एसडी यादव मैथ होता है, आप उसके सभी एग्जाम्पल कर सकते हैं, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। रीजनिंग के लिए आर के झा की किताब कर सकते हैं आप, बहुत सिंपल है। जीएस के लिए आप ये तो लूसेंट की बुक उठा लीजिए, कोई जीएस स्पेशल आती है, उसका एक एक चैप्टर करके आप कीजिए। जैसे कि आप लाइट कर रहे हैं तो एक दिन में प्रकाश का पूरा चैप्टर कीजिए, अब तक जितने क्वेश्चन आए हैं उसे समेत वो कीजिए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, यदि आप चाहते हैं मेरे साथ ही जुड़ना और चाहते हैं सुनिश्चित करना कि आप ये कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। ये नंबर मेरा है जो पहले मैंने आपको दिया था, 969060 9680। देखिए, इस पर आप कॉल तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप इस पर डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको नीचे रेलवे ग्रुप डी के ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर ऐड हो सकते हैं। मेरे द्वारा जितना होगा आपकी पूरी सहायता की जाएगी। जैसा आप चाहेंगे समय समय पर आपको पूरी जानकारी और साथ ही साथ पढ़ाई से संबंधित यदि आप कुछ सामग्री चाहेंगे तो मेरे द्वारा आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। दूसरी जो बात करते हैं कि कम समय में कैसे पढ़े, तो मैंने आपको बताया है 10 किताबें पढ़ने से बेहतर होगा कि एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए। मतलब मेरे कहने का अर्थ ये है, हम ये ना देखें हमने कितना वार्ड सिलेबस हमने पढ़ लिया, हमें ये देखना है हमने एक सिलेबस को अपने दिमाग में कितना ज़्यादा याद रखा है। ज़्यादा भारी और बाहर सिलेबस कुछ नहीं आएगा, नॉर्मल होकर पढ़िए, टेंशन फ्री होकर पढ़िए। बहुत कम समय आपके पास बचा है, एक नियमित रूप से टाइम टेबल बनाकर आप पढ़ना शुरू कीजिए। दूसरा, यदि आपको लगता है आपके पास कम से कम 4 से 5 घंटे आपके पास पढ़ने के लिए 1 महीने के लिए हैं, तो आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। मेरे द्वारा जितना हो सकता है आपकी पूरी सहायता की जाएगी। 2 या 3 मार्च से मैं कोशिश करूंगा आपको ये चीज़ें उपलब्ध कराई जाए। तीसरी बात, 100% जॉब कैसे सुनिश्चित करें, इसके लिए मैंने अभी आपको एक तरीका बताया है कि आप जो है एक किताब को 10 बार पढ़े, कोई भी किताब हो, लगातार उसको पढ़ते नहीं। ज़्यादा सिलेबस पढ़ने के बजाय आप इस चीज़ पर फोकस करें। जैसे कि मान के चलिए आप टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, तो टाइम एंड वर्क में जितने भी टॉपिक है, मान के चलिए 17-18 टॉपिक हैं, तो आप उसको क्लियर कीजिए सभी। एक दिन में एक चैप्टर करो, लेकिन इतना अच्छा चैप्टर करो कि दोबारा उससे कोई प्रश्न पूछा जाए तो आपसे वो ना छूटे। मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट आपका हो तो आप इसे कर सकते हैं। दूसरा, फिर से मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चाहते हैं कि आप रेलवे ग्रुप डी के इस ग्रुप में जुड़ जाएं, तो लिंक में आपको मिल जाएगा, रेलवे ग्रुप डी से संबंधित का लिंक आपको मिल ही जाएगा। नीचे जाकर आप उस पर ऐड हो सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको अपना नंबर दिया है, किसी प्रकार की इससे संबंधित यदि आप जानकारी चाहेंगे तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे द्वारा आपको उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन आपको एक थोड़ा धैर्य बरतना पड़ेगा। जब आप मुझे व्हाट्सएप कर दे तो जैसे मैं शाम को फ्री होता हूँ क्लास से बाहर, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ये बात 100% सत्य होगी, आपको रिप्लाई अवश्य किया जाएगा। आखिरी जो बात करते हैं ग्रुप डी की सैलरी, मैंने आपको बताई कि इस ग्रुप डी की सैलरी 30+ होगी, 1000 में कम नहीं होगी। आप चाहेंगे, आप जितना जल्दी चाहेंगे, यदि आप चाहते हैं इस नौकरी को आप पा लीजिए, इससे बड़ी नौकरी की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इससे बड़ी नौकरी की तैयारी भी कर सकते हैं। तो लास्ट में है आपका, देखिए मैंने आपको बताया है, लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा सफलता उतनी जल्दी आपको मिलेगी। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है, अभी UPSSC की तैयारी करनी है, अभी NTPC की भी करनी है, अभी GD करनी है, अभी दिल्ली हेड कांस्टेबल करनी है, उसकी करनी है, इसकी करनी है। देखिए, यदि आप जल्दी अपनी सफलता आप चाहते हैं तो अपना आप एक लक्ष्य रखिए। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ।
मान के चलिए एक समुद्र में एक जहाज है, मैं छोटी सी बात आपको बताता हूँ, और उस समुद्र में एक पायलट है, उस पायलट को पता है उसे कहाँ जाना है, तो वो वहीं जाएगा। इसके 99% चांस ये होंगे जहाँ उसे जाना है वहीं जाएगा। लेकिन यदि समुद्र में जो जहाज है उसके अंदर पायलट ना हो तो उस जहाज को नहीं पता उसे कहाँ जाना है, वो वहीं समुद्र में आ जाके कहीं टक्कर मारेगा और वहीं ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही इसी धारणा को आप अपने आप से जोड़िए। यदि आप अपने जीवन का इसमें कोई लक्ष्य रख लेंगे तो आप 99% आप वहीं पहुँचेंगे जहाँ आप जाना चाहते हैं। तो बात यही मैंने लिखी है, आपका लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा आपको सफलता उतनी जल्दी मिलेगी। साथ ही साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझसे किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है तो आप ये कॉल कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो बात है कि आपके जीवन में किसी एक गुरु का मार्गदर्शन होना बेहद ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे अपना गुरु मान लीजिए, लेकिन मेरा इतना कहना है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। होता भी है तो आपका जो आलस होता है, आलस्य आपको घेर लेता है। गुरु आपके जीवन में होना क्यों अनिवार्य है? क्योंकि समय समय पर वो आपको बताते हैं, वो आपके आलस्य को समाप्त करते हैं और आपकी कमियों को आपको बताते हैं। अनुभव होता है काफ़ी वर्षों का, उन्हें अपने पूरे जीवन के अनुभव को वो कुछ ही समय में आपको दे देते हैं। तो इसलिए आप किसी भी अध्यापक को अपना गुरु मान सकते हैं, साथ ही साथ अपने जीवन की जो समस्या हैं उन्हें दूर कर सकते हैं। फिर से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको अच्छी लगती हैं तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर दे दिया है, आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जितना होगा मेरे द्वारा आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और यदि आप ग्रुप डी की आप तैयारी कर रहे हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर इस ग्रुप में ऐड हो जाइए। जितना होगा मेरे द्वारा आपकी पूरी सहायता की जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।